हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग डॉक्टर सरीना। जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ख़राब हालात हैं। डेली 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, रेमडेसिविर के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इन सब के बीच में एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो भी कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, फेविफ्लू हो, प्लाज्मा थेरेपी हो या वैक्सीनेशन हो, सो उसमें जो चीज़ रिसर्च से पता चला है और जो जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है वैक्सीनेशन। जैसे कि इज़राइल में लगभग सभी को वैक्सीन लग चुका है, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। इवन रिसेंटली तो उन्होंने आउटसाइड जो मास्क लगाने का नियम है उसमें भी उन्होंने ढिलाई दी है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है यूके में। यूके में 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। सो उनमें भी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। सो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, मैं भी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप और आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनको बोलिए कि वो जाके वैक्सीन लें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है कोरोना वायरस से बचाव का। सो फ्रेंड्स, अभी दूसरी बात ये आती है कि क्या वैक्सीनेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी ऐसा अवेलेबल है जो कोरोना वायरस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प कर सके। तो देखिए, वैसे तो 2020 एंड 2021 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया गया, लेकिन उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक निकल के आया है जिसके कि रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, वो है विटामिन डी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीप है, इजीली अवेलेबल है और ज़्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, सो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, सो पहले हम विटामिन डी की जो मेडिकल रिसर्च हुई हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च हुई हैं, उनको मैं बड़े ही इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि विटामिन डी आपकी हेल्प कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल कितना विटामिन डी हमको चाहिए होता है, कितना रिकमेंडेड है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में विटामिन डी का डेफिशिएंसी का क्या स्टेटस है और उसके बाद हमें कितना इसको लेना चाहिए, और लास्ट में मेरा ओपिनियन कि मैं क्या कहता हूँ सारी रिसर्च को देख के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, श्वास रोग है। सो कोरोना आने से पहले भी जो फ्लू होता था, इन्फ्लुएंजा और जो नॉर्मल फ्लू जो रहता था, उसके लिए विटामिन डी का काफ़ी रिसर्च किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस मतलब जो बहुत सारी स्टडीज़ को कंबाइन करके स्टडी की जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहता है। इसमें साफ साफ बताया गया कि विटामिन डी सेफ़ है और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। स्पेशली वो लोग जिनके अंदर की विटामिन डी कम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद और भी रिसर्च हुई जिन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी बताया गया कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस मेनली उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, सिवियरिटी उन लोगों में ज़्यादा है, डेथ उन लोगों में ज़्यादा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। सो काफ़ी सारी रिसर्च में ये बताया गया कि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, कि जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के स्टडीज़ के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहली स्टडी है जर्मनी की है, जो लगभग 10,000 पेशेंट्स के ऊपर की गई, और इसमें साफ साफ पता चलता है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है वो डेथ रेट से सीधा सीधा कोरिलेट करती है। इसके बाद एक बात फ्रेंड्स की, जैसा कि पाया गया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डेथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा इटली और स्पेन में हुई। सो जब उसके कारण के लिए जो रिसर्च किया गया, उसमें वन ऑफ द रीज़न, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न पाया गया कि इटली एंड स्पेन की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो बाकी कंट्री से थोड़े कम होते हैं। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जिसमें साफ साफ बताया गया कि जो विटामिन डी के लेवल होते हैं वो कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेट से सीधा कोरिलेट करते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हो कि जैसे जैसे विटामिन डी के लेवल्स बढ़ते हैं, कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट कम होती चली जाती है। इसके बाद आप ये स्टडी देख सकते हैं जिसमें पाया गया कि जिन लोगों के अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उनके अंदर विटामिन डी के लेवल्स कम थे। नेक्स्ट स्टडी में भी ये बताया गया कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी के लेवल कम थे, उनके अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा था। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो डायरेक्टली विटामिन डी की कमी को आउटकम से कोरिलेट करके बताती है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो लेवल 12 नैनोग्राम्स पर एम एल एंड 20 नैनोग्राम्स पर एम एल पे ये स्टडी की गई, और इनमें दोनों में ही बताया गया है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी के लेवल नॉर्मल होते हैं उनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ये एक और स्टडी की गई जिसमें डायरेक्टली बताया गया कि विटामिन डी
एज अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो आईसीयू में एडमिशन एंड जो डेथ रेट होती है वो कम होती है। ये स्टडी एक फ्रांस में की गई, उसमें बताया गया कि जिन लोगों को रिसेंट पास्ट में विटामिन डी के डोज मिले थे उनके अंदर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। उसके बाद ये एक इंडियन स्टडी है, इसमें साफ साफ पाया गया कि जिनके अंदर नॉर्मल विटामिन डी था उन लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो नेगेटिव होने का ड्यूरेशन था वो जल्दी था, वो लोग जल्दी कोविड नेगेटिव हुए और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे उनके लेवल भी काफ़ी कम पाए गए। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो CRP, फेरेटिन, जो अब सब लोगों को पता है आजकल जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कोविड में हो रहे हैं, उसके लिए ये डायरेक्ट स्टडी की गई, कंपेयर किया गया विटामिन डी लेवल और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का। उसमें बताया गया कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी नॉर्मल होता है उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का लेवल भी कम होता है, इसका मतलब उनके अंदर डिजीज़ का सिवियरिटी कम होता है। लेकिन ये जो स्टडी है ये एक नेगेटिव स्टडी है, हम बायस नहीं होना चाहते, ये एक स्टडी है, ये एक अच्छी जर्नल में पब्लिश हुई है। इसके हिसाब से जिन पेशेंट्स को एक सिंगल हाई डोज विटामिन डी दिया गया उनमें पाया गया कि उनमें जो हॉस्पिटल लेंथ ऑफ स्टे रहता है पेशेंट का उनमें कोई खास चेंज नहीं पाया गया। वो बोलते कि कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, बट इस स्टडी के भी जो क्रिटिक हैं वो यही कहते हैं कि विटामिन डी एक सिंगल डोज लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स एक डोज थोड़ी लेते हैं, उसको रेगुलरली थोड़े पीरियड के लिए लिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप विटामिन डी रेगुलरली एक थोड़े पीरियड के लिए लेते हो तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट स्टडीज़ थी जो बताती हैं कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल कम करने से लेके डेथ रेट कम करने से लेके जल्दी नेगेटिव करने को लेकर हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू एडमिशन कम करना। सो विटामिन डी के सारे रिसर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाया गया। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के लेवल्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं वो लेस देन 30 इनसफिशिएंसी, लेस देन 20 डेफिशिएंसी में आता है। और जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है और आप लोगों ने भी जिनने भी टेस्ट कराया होगा बहुत कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत रेयरली लोगों के विटामिन डी का लेवल 30 से ज़्यादा आता है। अगर आप ज़्यादातर लोगों का देखोगे तो विटामिन डी का लेवल कम ही होता है। जो सर्वेज और स्टडीज़ भी हुए इंडिया में वो भी यही कहते हैं कि इंडिया में विटामिन डी लगभग 80 to 95% लोगों के अंदर विटामिन डी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। अब जैसा कि हमने देख लिया कि विटामिन डी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड इंडियंस में विटामिन डी कितना कम होता है, अब हम ये देख लेते हैं कि विटामिन डी हमको किस किस चीज़ से मिल सकता है। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है एंड खाने की कुछ प्रोडक्ट से मिलता है। तो सनलाइट में कॉमन मिथ ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है उससे हमको विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमको मिलता है वो 11 बजे से 2 बजे तक मिलता है, उस सनलाइट में हमको सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और खाने के जिन चीज़ों से विटामिन डी मिलता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल, फिश, मिल्क, ओट मिल्क, ये वो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी ज़्यादा मिलता है। और यही रीज़न है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर विटामिन डी के लेवल ज़्यादा कम होते हैं। ये रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं। अब देख लेते हैं कि अगर विटामिन डी शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो उससे भूख कम लगती है, वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मसल डिस्कम्फर्ट, ये सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज ए मेडिकल प्रोफेशनल इतनी सारी मेडिकल रिसर्च स्टडी करने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है। सो फ्रेंड्स, मेरा भी यही ओपिनियन है कि विटामिन डी के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा हैं अगर हम एडवर्स इफेक्ट से कंपेयर करें तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो विटामिन डी है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है कि अगर गलती से थोड़ी डोज ज़्यादा हो भी गई तो कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। सो मेरा तो ओपिनियन यही है कि ये पेंडेमिक के टाइम में अगर आप करा सकते हैं तो अपना विटामिन डी का लेवल कराइए। जो मोस्टली जैसा हमने देखा ना कि 95% लोग डेफिशिएंट हैं, वो मोस्टली 20 या 30 से कम ही आएगा। अगर वो कम आता है तो आप 60,000 यूनिट के शैशे या टैबलेट हफ्ते में एक बार 8 हफ्तों के लिए ले सकते हैं और उसके बाद हर महीने एक 60,000 यूनिट का शैशे या टैबलेट ले सकते हैं। एंड आई पर्सनली होप कि विटामिन डी काफ़ी हेल्प कर सकता है हमारी इन्फेक्शन कम होने में, या अगर इन्फेक्शन होता भी है तो सिवियरिटी कम होने में, ठीक है। सो ये तो बात थी विटामिन डी की। कोरोना वायरस के बारे में अगर कोई और भी अपडेट जैसे से आता रहेगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट के लिए आप डॉक्टर सरीना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।